हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर में स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आपको मैथ पढ़ाता हूं और आज आपका मैथ का बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है त्रिभुज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसमें अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त से संबंधित जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को हम कवर करने वाले हैं। जैसे समबाहु त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, विषमबाहु त्रिभुज, इन सभी चीज़ों से संबंधित जितने भी आपको बोर्ड में क्वेश्चन और इमेजेस दिख रहे हैं उन सभी को इस क्लास में कवर करने वाले हैं विथ फार्मूला एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है, आपको क्लास की लास्ट तक बने रहिएगा। इसमें आपको लास्ट तक देखते समय आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि इन सभी क्वेश्चनों को किस तरह से सेकंडों में हल किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट पे शुरू करते हैं कि अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त क्या होता है। चैनल पे अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा ताकि न्यू क्लास के अपडेट आपको फटाफट मिलता रहे। अंतःवृत्त क्या होता है? किसी त्रिभुज के अंदर बने वृत्त जो उनकी भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनती है उन्हें अंतःवृत्त कहते हैं। जैसे आपने एक त्रिभुज बना लिया, ये आपका एक त्रिभुज है, उसमें एक आपने वृत्त बनाया। मैंने जो जो शब्द बोले हैं लाइन टू लाइन उसे नोट करिएगा। ऐसा नहीं कि इस त्रिभुज के अंदर एक बना है वृत्त ये अंतःवृत्त कहलाएगा, ये नहीं। अंतःवृत्त का मतलब किसी त्रिभुज के अंदर बना वह वृत्त जो वृत्त त्रिभुज की सभी भुजाओं को स्पर्श करते हुए बनती है उसे अंतःवृत्त कहते हैं। और इस अंतःवृत्त की जो त्रिज्या होती है उसे हम अंतःवृत्त की त्रिज्या बोलते हैं, जिसे हम पूरे क्लास में स्मॉल आर से दिखाने वाले हैं। और अब हम आपको बताएंगे कॉन्सेप्ट कि बाह्यवृत्त क्या होता है। तो किसी त्रिभुज के बाहरी शीर्षों को मिलाते हुए जो वृत्त बनता है वह बाह्यवृत्त कहलाता है उस त्रिभुज का। और उस वृत्त की जो त्रिज्या होती है उसे कैपिटल आर से दिखाएंगे और वो बाह्यवृत्त की त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करने। सबसे पहले बेसिक जरूरी था आपका अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त होता क्या है। अब आपने अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त समझ लिया। अब आपको कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा मैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। पहली बात आप हमें ये बताइए कि समबाहु त्रिभुज होता क्या है। समबाहु त्रिभुज का मतलब जिनकी सभी भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो, वो समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ये कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज। और याद रखिए समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक कोण क्या होता है? 60 डिग्री का होता है। कितने का? 60 डिग्री का बनता है। आपने समबाहु त्रिभुज समझ लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल पॉइंट 1 क्या कर रहा है? पॉइंट 1 कर रहा है कि हम क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं, उसका हम कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं। जैसे आपको पॉइंट 1 में कह दिया कि क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। हम समबाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं इसलिए समबाहु त्रिभुज का ही क्षेत्रफल हम सीखने वाले हैं। उसका फार्मूला आपका होगा √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यदि किसी समबाहु त्रिभुज में आप एग्जाम्पल ले लीजिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज में आपको दे रखा है कि उसकी भुजा जो है आपका वो है 3√3 इंटू 4। क्या दिया है आपको? 4√3 दिया हुआ है सेंटीमीटर। तो आपका क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें आपने वैल्यू पुट कर दिया √3/4 इंटू 4 इंटू आपने √3 है इसका स्क्वायर कर दिया तो आपका क्या आ जाएगा? 16 इंटू 3 इंटू √3 अपन 4। 4 से 4 डिवाइड कर दिया 4 और 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 12√3 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। इस तरह से आपको मैं क्वेश्चन करके सिखा रहा हूं, लेकिन मेन चीज क्या है आपका? ये आपका फार्मूला। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसका ध्यान रखते हुए हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलने वाले हैं। और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ट्रस्ट रखिए। ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप ट्रस्ट रखते हैं खुद पे, इस क्लास पे, तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको एग्जाम में इससे संबंधित कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब हम आपसे बात करेंगे अंतःवृत्त की त्रिज्या, पॉइंट नंबर 2। अब अंतःवृत्त की त्रिज्या का मैंने एक ये बना रखा है चित्र। इसमें दिखाया मैंने कि आपके वृत्त के अंदर एक त्रिभुज के अंदर एक वृत्त बना है जिसकी त्रिज्या है स्मॉल आर। अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए एक मैं आपको फार्मूला बताने वाला हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिएगा। बेहद आसान फार्मूला है
कि √3 अपान में 2 इंटू भुजा। ये भुजा किसकी, कौन सी भुजा, किसी त्रिभुज की, कौन सी त्रिभुज की, समबाहु त्रिभुज की जो है भुजा है उसको हमने यहाँ पे दिखाया है। और इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही खास फार्मूला है जो इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका हेल्प करता है। अगर आपको इसमें भुजा की वैल्यू अगर दिया हुआ है आपको √3, अगर भुजा की वैल्यू दी हुई है √3, तो आप आराम से √3/2 इंटू √3 लगा देंगे और आपका ये निकल जाएगा 1/2, ये जाएगा 0.5 सेंटीमीटर, आपका ये अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगी। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट उसमें पॉइंट दिया हुआ है बाह्यवृत्त की त्रिज्या। हमारा मेन फोकस है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराना, ठीक है। और आप किसी भी बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कोई क्वेरी हो तो आप उसको मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज, कॉल, ईमेल, कमेंट, किसी भी माध्यम से आप हमारे तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बाह्यवृत्त की त्रिज्या। बाह्यवृत्त की त्रिज्या के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई त्रिभुज है जिसका मैंने इमेज बना रखा है या आपने फार्मूला नोट कर लिया होगा। तो चलिए देखिए स्टूडेंट, आप नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट को, कि बाह्यवृत्त की त्रिज्या मतलब कैपिटल R, और बाह्यवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला आपका है बहुत ही सिंपल फार्मूला है, भुजा अपान में √3। नोट डाउन कर लीजिएगा, भुजा अपान में √3 जो कि बाह्यवृत्त की त्रिज्या है। और मैंने आपको बता दिया कि बाह्यवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, किसी भी त्रिभुज के बाह्यतम शीर्षों को तीनों शीर्षों को मिलाने वाली जो वृत्त बनती है वो बाह्यवृत्त कहलाती है। इस तरह से आपने इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। अब आपको एग्जाम में समबाहु त्रिभुज से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने बताया है वो आप नहीं भूल पाएंगे, ठीक है। और इसको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज में हम पढ़ने वाले हैं क्षेत्रफल, अंतर्वृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या। समकोण त्रिभुज क्या होता है पहले बेसिकली समझ लें। समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब और एक क्या होता है, कर्ण, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का जो एक कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री को होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कर्ण बोलते हैं, और वो दोनों भुजाओं से बड़ी होती है, ठीक है। ये आपको समकोण त्रिभुज के बारे में समझ गए। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो होता है 1/2 आधार इंटू लंब, ठीक है। अब बताइए, आपको एग्जाम्पल में अगर मैं देता हूँ, एग्जाम्पल में ले लीजिए आपका आधार आपका 4 है, ठीक है, और लंब आपका दिया हुआ है 3, सब सेंटीमीटर में है, तो क्षेत्रफल कितना होगा, क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 इंटू 4 इंटू 3, वैल्यू पुट कर दिया, 2 से 2 डिवाइड कर दिया, आपका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर क्यों, क्योंकि वर्ग यूनिट जो होता है हमेशा क्षेत्रफल की होती है, ठीक है, तो स्क्वायर यूनिट हो गया, ठीक। अब आपका हम समझना है अंतर्वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। तो अंतर्वृत्त की त्रिज्या के बारे में मैंने आपको बता दिया कि अंतर्वृत्त क्या होता है। अंतर्वृत्त मतलब त्रिभुज के अंदर बना हुआ वृत्त। इस फार्मूले को नोट जरूर कर लीजिएगा। इस क्लास का एक ही मकसद है, जो बोला जाता है ना जीरो से हीरो, वही बेसिक से आपको टॉप तक पहुंचना है, ठीक है। तो मैं बेसिक क्लियर करते हुए आपको जो बेसिक क्लियर करते हुए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा मैं, जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तब आप इस क्लास को जरूर याद करेंगे कि हाँ ये क्लास कितना इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। अंतर्वृत्त की त्रिज्या का जो मैंने एक इमेज बना रखा है आपको, इसमें जो है स्मॉल r से दिखा रखा है, वो जो फार्मूला है, ये जो मैं फार्मूला जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ ना, अगर ये आपको आ रहा है ना, तो मैं इतना जरूर गारंटी बताता हूँ कि आप अन्य स्टूडेंट से काफ़ी आगे निकल सकते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए आप इसको सॉल्व करिए। जैसे आपको मान लीजिए कि एग्जाम्पल में दे दिया मैंने, ये फार्मूला है आधार प्लस लंब माइनस कर्ण अपान में 2, ये होता है अंतर्वृत्त की त्रिज्या। ये है अंतर्वृत्त की त्रिज्या जो स्मॉल r है, इसे निकालने का एग्जाम्पल। जैसे आधार आपने मान रखा था 4, लंब मान रखा था 3 और कर्ण मान रखा था 5, तो आपका वैल्यू कितना जाएगा 2/, ये जाएगा 7 - 5/2 यानी कि 2/2 यानी 1।
1 सेंटीमीटर आपका इंटरनल रेडियस हो जाएगा। अब एक्सटर्नल रेडियस के बारे में बात करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिएगा प्लीज, ये नोट कर लीजिएगा, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए इसे नोट करिए और हाँ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस टाइप के सारे क्वेश्चन, सारे डाउट्स आपको दूर होने वाले हैं, ठीक है। और हाँ ये बार बार मार्कर गिर रहा है, इसका यही संकेत है कि ये जो है एग्जाम में आपके जरूर आने वाला है, ठीक है। चलिए बाह्य वृत्त की त्रिज्या के बारे में हम समझेंगे। तो बाह्य वृत्त की त्रिज्या के एक कॉन्सेप्ट है आपका, ये कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई समकोण त्रिभुज है तो उसकी जो बाह्य वृत्त का जो केंद्र होता है वो हमेशा कर्ण का मध्य बिंदु होता है। ये क्या है? कर्ण, और ये होता है केंद्र, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रखिए कि अगर यह आपका केंद्र है, मध्य बिंदु है, तो ये भुजा और कर्ण का ये दोनों आपस में बराबर होंगे हमेशा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो है बाह्य वृत्त की त्रिज्या हमेशा कर्ण के बटे 2। अगर कोई क्वेश्चन पूछ देता है कि किसी समकोण त्रिभुज की जो समकोण त्रिभुज का जो केंद्र होता है वो कहाँ होता है, तो आपको यूं ही बता देना है कि हमेशा कर्ण का मध्य बिंदु समकोण त्रिभुज की बाह्य वृत्त की सेंटर है, केंद्र है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि कर्ण बाई 2। अगर ये क्वेश्चन किसी को ये क्लास देखी है तो वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, और जो क्लास नहीं देखा है वो एग्जाम में ये सोच के बैठेगा कि ये एक ही वैल्यू दी हुई है कर्ण की 5 और हमें निकालना है बाह्य वृत्त की त्रिज्या, तो ये कैसे सॉल्व होगा, और वो इसे स्किप कर देगा। तो ये आपका आंसर जाएगा 2.5 सेंटीमीटर आपका। अगर कर्ण की वैल्यू 5 है तो आपका ये बाह्य वृत्त की त्रिज्या निकल जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप इसे नोट कर लिए होंगे, और जो बंदा ये नोट कर रहा है और इसको क्लास को सीरियसली ध्यान से पढ़ रहा है वो इन सभी क्वेश्चनों को आसानी से कर सकता है। नेक्स्ट आपका विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज के बारे में सभी लोग जानते होंगे, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि विषम बाहु त्रिभुज की कोई भी भुजाएं आपस में बराबर नहीं होती हैं, यानी कि ए बी सी ये कभी भी आपस में बराबर नहीं होंगे। विषम बाहु त्रिभुज में हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्षेत्रफल, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, बाह्य वृत्त की त्रिज्या, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि विषम बाहु त्रिभुज की क्षेत्रफल निकालने के 2 फार्मूले होते हैं। एक फार्मूला होता है हीरो का और एक फार्मूला होता है आसन्न भुजाओं और एंगल से संबंधित क्षेत्रफल निकालने के लिए। अगर इसमें कोई एंगल ना दिया हुआ है और ये ए बी और सी की वैल्यू दी हुई है तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे? सबसे पहले अर्ध परिमाप निकालेंगे, ए बी सी, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ये क्या है? अर्ध परिमाप। ये अर्ध परिमाप का फार्मूला है, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिएगा कि अर्ध परिमाप कैसे निकाला जाता है, ठीक है। और अर्ध परिमाप जब निकल जाता है तो आपका क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाएगा, किसका क्षेत्रफल? विषम बाहु त्रिभुज का। हम क्योंकि विषम बाहु त्रिभुज पढ़ रहे हैं तो यस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, इसे बोलते हैं हीरोज का फार्मूला। इसको बोलते हैं हीरोज फार्मूला, ठीक है। क्लियर कॉन्सेप्ट? अगर भुजा सिर्फ दिया हुआ है तो आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर आपको यहाँ पे दे दिया, इसे नोट कर लिया होगा, चलिए इसे नोट कर लीजिएगा, मैं इसे साइड में बताता हूँ कि अगर यहाँ पे दे दिया कोई एंगल थीटा, ठीक है, ध्यान रख रहे हैं, और भुजा की वैल्यू दे दी आपकी, भुजा दे दी ए और बी, और थीटा की वैल्यू दे दी आपकी कोई भी वैल्यू दे दी, जैसे मान लीजिए कि 60 डिग्री दे दिया, 30 डिग्री रख लीजिए, 30 डिग्री रख दिया, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? कहेगा कि क्षेत्रफल बताइए। क्या बताइए? क्षेत्रफल किसका? विषम बाहु त्रिभुज का। तो सिंपल सा फार्मूला है 1/2 इंटू आसन्न भुजाओं का गुणनफल। आसन्न भुजाएं कौन कौन सी हैं? आसन्न यहाँ पे ए और सी रख लो, आसन्न भुजाएं ए और सी, ठीक है, क्योंकि ए और बी आसन्न भुजा नहीं है, ठीक है। आसन्न भुजाएं मतलब 2 आपस में लगी हुई भुजाएं ही आसन्न भुजाएं कहलाती हैं, उस एंगल के सापेक्ष में, ठीक है, जो एंगल दिया हुआ है साइन थीटा। यह है आपका फार्मूला, और ये बेहद इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इन फार्मूलों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता अगर सिलेक्शन लेना है तो। इन सारे क्वेश्चनों को नहीं नज़रअंदाज कर सकते, अगर आपने नज़रअंदाज किया तो फिर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए इससे हम नोट कर लेंगे और इनमें हम सारे की वैल्यू रख सकते हैं। मान लीजिए ए की वैल्यू कुछ दे दिया
अब 4 दे दिया, ये दे दिया 6 दे दिया, इसमें वैल्यू रख दीजिए 4 इंटू 6 इंटू साइन 30 अंश का मान देता है 1/2, तो ये जाएगा आपका 3 और ये जाएगा 2, यानी जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आप आंसर लगा लेंगे। चलिए, हम आपको बता चुके हैं विषम बाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के 2 महत्वपूर्ण फार्मूला और कॉन्सेप्ट एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस किस कंडीशन में कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट हमारा 2 चीजें बची हुई हैं इसमें, अंतःवृत्त की त्रिज्या और बाह्यवृत्त की त्रिज्या। तो विषम बाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या निकालने का सिंपल फार्मूला है, अगर आप क्षेत्रफल निकाल ले रहे हैं तो क्षेत्रफल अगर क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसमें दिया है कि विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 30, ठीक है, और आपको निकालना है अंतःवृत्त की त्रिज्या यानी स्मॉल r निकालना है शॉर्टकट में। ठीक है, तो विषम बाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल अंतःवृत्त की त्रिज्या है उसका फार्मूला है आपका ये। ठीक है, और आपका अर्ध परिमाप भी दे रखा है आपका, यहाँ पे अर्ध परिमाप दे दिया 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो आप कैसे निकालेंगे, ये फार्मूला है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, डबल स्टार इसे दे सकते हैं क्योंकि ये एक छोटा सा फार्मूला है जो आपको एग्जाम में 1 नंबर का प्रॉफिट करा सकता है। ठीक है, और आप जो क्वेश्चन लोग स्टूडेंट स्किप करते हैं वो आप सॉल्व करके आ सकते हैं। यहाँ पे आपने वैल्यू रख दिया 30 अपन में 15 यानी कि 2 सेंटीमीटर आपका आ गया अंतःवृत्त की त्रिज्या। इस तरह से इस फार्मूले को नोट कर लीजिएगा। और हाँ, अब बाह्य अंतःवृत्त हमने आपको समझा रखा है, अब हम बाह्यवृत्त के बारे में देखेंगे। बाह्यवृत्त के लिए ये इमेज है आपके सामने और इसमें कैपिटल R से सॉल्व करना है। तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या अगर निकालना हो, ठीक है, तो बाह्यवृत्त की त्रिज्या का फार्मूला हो जाएगा तीनों भुजाओं का गुणनफल ABC अपान में 4 इंटू क्षेत्रफल। अब बताइए कि आपको ABC की वैल्यू दी हुई हो 4, 5, 7 और 4 इंटू दिया हुआ हो आपको 30, क्षेत्रफल की वैल्यू दिया हो 30, तो 4 से 4 कट गया और 5 से 6 कट गया और 7/6 यानी कि 1.1, 6 कम 6 फिर 6 कम 6 और फिर 6 पंजे 6 के 36। ठीक है, 1.16 के आसपास आएगा लगभग, ये आपका सेंटीमीटर में आ जाएगा। इस तरह से आप बाह्यवृत्त की त्रिज्या, इसे हम ब्रैकेट में कर देते हैं, ये जो इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जिसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं, इसे हमें याद करना पड़ेगा और इससे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप विषम बाहु त्रिभुज जो है उनका जो भी कॉन्सेप्ट है आपका अंतःवृत्त, बाह्यवृत्त और क्षेत्रफल, ये सभी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लास्ट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लास में बने रहिएगा, क्लास को स्किप मत करिएगा क्योंकि ये जो इतना इम्पोर्टेंट जो क्लास है ये आपको बहुत मजा आने वाला है। ये लिखा है आपका त्रिभुज के अंतःवृत्त के केंद्र और बाह्यवृत्त के केंद्र के बीच की दूरी। मान लीजिए कि आपका ये है वृत्त है, ठीक है, और ये आपका एक अंतःवृत्त बना हुआ है और एक ये आपका बाह्यवृत्त बना, ठीक है। तो ये अंतःवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी और ये बाह्यवृत्त की त्रिज्या, ये कैपिटल R और ये स्मॉल r। तो जो इनके बीच की दूरी है, ये जो d है यहाँ से यहाँ तक, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको फाइंड आउट करने का सिंपल, बहुत ही सिंपल, d इक्वल टू √r² - 2rr। समझ रखिए, इसमें स्मॉल r क्या है, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, कैपिटल R क्या है, बाह्यवृत्त की त्रिज्या। और बस फटाफट वैल्यू पुट कर दो। अगर आपको इसमें दे दिया है कि यहाँ पे दिया हुआ है आपको r की वैल्यू दे दिया स्मॉल r की 7 और इसकी वैल्यू दे दी आपकी आपको दे दिया 21, ठीक है। तो आप फटाफट इसमें वैल्यू रख दीजिए, 21 है और इसमें वैल्यू रख के फटाफट से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्रिटिकल वैल्यू नहीं देगा एग्जाम में, लेकिन हाँ आपको ये फार्मूला याद रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, अब इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, जो कि आपके ये जो क्वेश्चन हैं इतने टाइप के मैं ये एग्जाम में एनटीपीसी में देखने को मिला है कई शिफ्टों में, तो इससे आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये यूपीएसआई हो, लेखपाल हो, या जो आने वाला पेट के एग्जाम हो, या एसएससी एमटीएस, या फिर ग्रुप डी,
इन क्वेश्चनों में अगर ये नहीं मिला क्वेश्चन तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, गारंटी कर रहा हूं कि क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको कि हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आशा करता हूं कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। और अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को, और क्लास को लाइक करिएगा, ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। थैंक यू।